लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव समाप्त होने के साथ ही बटेंगे तो कटेंगे और तमाम बयान सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच में जगह बनाने में कामयाब हुए। विपक्ष की राजनीति सबके सामने आई, लेकिन अचानक मंदिर मस्जिद के नाम पर तमाम तरह के सवाल न्यायपालिका से लेकर सरकार और विपक्ष के सामने चुनौती बनते दिखे। लेकिन इन सब के बीच आखिर अचानक यूपी की राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों देखने को मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 के विधानसभा उपचुनाव की बुनियाद अभी से तैयार की जाने लगी है और यही बुनियाद कहीं न कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश और वोटों के ध्रुवीकरण के रूप में भी मजबूत कदम हो सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग होने के दावे के बाद इसी महीने बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए अदालत में याचिका दायर की गई और वहां की स्थानीय अदालत में वाद की विचारणीयता को लेकर जनवरी में सुनवाई भी होनी है। इसी बीच नवंबर महीने में ही संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर नाथ मंदिर के दावे को लेकर दायर याचिका पर अदालत के आदेश के बाद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की। तो अब इसके पीछे का सच भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और उस दौरान संवैधानिक मूल्यों को लेकर सत्ता पक्ष की जो किरकिरी हुई, उसके बाद से ही ऐसी हरकतें कई गुना बढ़ गई हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की बात अगर माने तो खोई हुई जमीन पाने के लिए लगातार बीजेपी ऐसे अभियान चला रही है। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनावों में कुल 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 33 और उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल रालोद को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली, जबकि इंडिया गठबंधन की प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 1 सीट आजाद समाज पार्टी कांशी राम के हिस्से में भी गई। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी तो काफी वक्त है, लेकिन यहाँ की राजनीति की गहराई से समझ रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में मंदिर मस्जिद को लेकर बढ़ते हुए विवादों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को जो धार दी है, उससे चुनावी जमीन भी अभी से तैयार की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों ने हाल में ही हुए उपचुनावों में हिंदू एकता की जमीन तैयार करने में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के अहम भूमिका अदा करने की बात भी मानी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व की धारा को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी व्यापक प्रचार करने में कामयाब हो रही है, तो वहीं इसी प्रचार की रोकथाम के लिए अखिलेश भी तमाम तरह के मुद्दों के साथ मैदान में दिख रहे हैं। लेकिन दोनों के लिए ही 2027 का विधानसभा चुनाव टारगेट है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब ध्रुवीकरण की राजनीति में सत्ता पक्ष को फायदा होता है या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया 2027 तक सत्ता पक्ष के इस प्रोपेगेंडा को रोकने में कामयाब हो पाएगा? ये सवाल भी आम जनता के दिलों में जगह बना रहा है।